जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्म। दोस्तों, जैसा कि आपने प्रेमानंद महाराज जी की छोटी सी वीडियो क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से महाराज जी ने बताया है कि ब्रह्मचर्य में ही सारी शक्ति समाहित होती है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही आप दिव्य शारीरिक बल प्राप्त कर सकते हैं, आप दिव्य आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकते हैं और आप दिव्य मानसिक बल भी प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा रिलेशन शरीर की वीर्य से होती है, क्योंकि वीर्य ही आपकी जीवनी शक्ति होती है। इसे आप सिंपल भाषा में इस तरह से समझिए कि जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाती है तो गाड़ी भी रुक जाती है, नहीं चल पाती है, एक कदम भी आगे नहीं चल पाती है। या आप पेट्रोल की जगह अगर गाड़ी में पानी डाल दो या मिक्स्ड पेट्रोल डाल दो तो उस कंडीशन में भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक इसी तरह से आपके शरीर का वीर्य भी एक पेट्रोल की तरह ही होता है। अगर आपके शरीर में वीर्य की कमी हो गई या वीर्य की क्वालिटी खराब हो गई तो आपका शरीर रूपी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब कि आपके अंदर शारीरिक बल की कमी होगी, आपके अंदर आध्यात्मिक बल की कमी होगी, आपके अंदर मानसिक बल की कमी आ जाएगी और आप हमेशा ही बेसहारा महसूस करोगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की भयंकर कमी आ जाएगी और आपको ऐसा एहसास होगा कि आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपके अंदर कुछ शक्ति ही नहीं है, आप शक्तिहीन हो चुके हो। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनसे जाकर पूछो जिन्होंने कई कई दिनों तक अपने वीर्य को नाश किया है, अपने शरीर से वीर्य को गलत गलत तरीकों से बहाया है, अपने शरीर से वीर्य को खत्म कर लिया है। आप ऐसे लोगों के शरीर को देखो, उनका शरीर दुबला पतला होता है, ऐसा लगता है जैसे उनकी हड्डी में भी जान नहीं बची है। उनका मानसिक बल इतना कमजोर होता है कि उनसे छोटे छोटे संकल्प भी नहीं लिया जाता है, छोटे छोटे कार्य करने का संकल्प भी उनसे नहीं लिया जाता है और आध्यात्मिक बल तो बहुत दूर की बात है। और आज आप भी इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए आपको अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य, आपका पहला धर्म होना चाहिए। आपके शरीर का वीर्य ही आपकी जीवनी शक्ति होती है, आपके शरीर की वाइटल एनर्जी होती है, व्हाइट ब्लड होती है। अगर आपके शरीर की यह जीवनी शक्ति ठीक मात्रा में रहेगी तो आप हमेशा निरोग रहोगी, रोग मुक्त रहोगी, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर हमेशा अच्छी रहेगी। और अगर आपने अपनी जीवनी शक्ति को छीन किया, बर्बाद किया तो आपके ऊपर भयंकर रोगों का लगातार आक्रमण होता रहेगा और आप हमेशा बीमार ही रहोगे। अब आप ही बताओ कि अगर आप हमेशा बीमार रहोगे तो क्या आप कभी ठीक से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो क्या? क्या आप ठीक से अपने किसी भी काम को कर सकते हो क्या? आपको भी यह बात अच्छी तरह से पता है कि आप कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, स्वस्थ बुद्धि का वास होता है। फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका बुद्धि भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर आपका बुद्धि स्वस्थ नहीं होगा तो आप कोई भी काम ना ही ठीक से सोच पाओगे और ना ही ठीक से कर पाओगे। इसीलिए आप आज ही अपने शरीर की जीवनी शक्ति को, वाइटल एनर्जी को, व्हाइट ब्लड की रक्षा करने का संकल्प लीजिए, इसे बर्बाद ना करने का संकल्प लीजिए। आपके शरीर में स्थित जीवनी शक्ति यानी वीर्य का मुख्य रूप से 3 काम होता है। पहला काम यह होता है कि जीवनी शक्ति आपके शरीर का पोषण करती है, विकास करती है और निर्माण करती है। मतलब कि आपके शरीर का एक बैलेंस डेवलपमेंट यानी संतुलित विकास तभी हो सकता है जब आपके शरीर के अंदर जीवनी शक्ति की मात्रा अच्छी होगी। इसीलिए अगर आप अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा करोगे, बचाओगे, तो आपके शरीर का
हर अंग मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा और ताकतवर बनेगा। अब जीवनी शक्ति की दूसरा काम यह होता है कि जीवनी शक्ति आपके शरीर के अंदर स्थित हानिकारक तत्वों को यानी हार्मफुल एलिमेंट्स को बाहर निकाल देती है। मतलब कि जितने भी कीटाणु या गंदगी आपके शरीर के अंदर जाती है, चाहे वह आपके भोजन के माध्यम से जाए, चाहे वह आपके पानी के माध्यम से जाए, चाहे वह आपकी सांस के माध्यम से जाए, जितनी भी गंदगी और बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर के अंदर जाती है वह सिर्फ जीवनी शक्ति के द्वारा ही मारी जाती है। यानी जीवनी शक्ति ही उसे मारती है, किल करती है और आपके शरीर की रक्षा करती है और उसे आपके शरीर से बाहर निकालकर बाहर फेंकती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको यह पता चल रहा होगा कि जीवनी शक्ति यानी वीर्य की कितनी बड़ी कीमत है और इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है आपके स्वास्थ्य के लिए। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि जीवनी शक्ति ही आपके शरीर का मरम्मत करती है। जी हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे कि आप घर को हर दिवाली पर मरम्मत करते हो। मान लेते हैं कि आप कभी भयंकर बीमारी का शिकार हो जाते हो या आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है जिससे आपका हाथ पैर टूट जाता है। इस कंडीशन में अगर आपके शरीर की जीवनी शक्ति मजबूत है, अच्छी मात्रा में रहेगी, तो आप बहुत ही कम टाइम में उस एक्सीडेंट से, उस बीमारी से रिकवरी करोगे और आपके शरीर में ज्यादा कमजोरी और आलस भी नहीं आएगी, जिससे आप बहुत जल्दी अपने काम करने की क्षमता को हासिल कर लोगी और अपने काम को ढंग से करोगी। दोस्तों, आपने देखा कि जिस जीवनी शक्ति को आप दिन रात बहाते रहते हो वह आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वह किस प्रकार से आपके शरीर की रक्षा करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अंत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी अपने शरीर में स्थित जीवनी शक्ति के बारे में जानकारी हो, समझ हो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।